गुड मोदी केयर मॉर्निंग दोस्तों। आपका आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। मैं कुमार आर्यदेव, मोदी केयर ट्रेनर, आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि अभी 7 दिनों के लिए हम लोगों का एक न्यूट्रिशनल वीक चल रहा है और इसमें हम लोग नए नए प्रोडक्ट को लेकर आपके पास आ रहे हैं और नई नई चीजों को आपको बता रहे हैं। दोस्तों, आप सारे लोगों ने एक गाना जरूर सुना होगा, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, या और भी ऐसे गाने जो बच्चों पर बने हुए हैं, हमने बहुत सुने हैं। दोस्तों, आप सारे लोगों को पता है कि घर में अगर बच्चे रहते हैं तो कितनी खुशहाली रहती है, सारे लोग खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं, सारे बच्चे के साथ खेलते रहते हैं। लेकिन बच्चा अगर बीमार पड़ जाता है तो सारे घर के लोग दुखी हो जाते हैं। बेचारा बच्चा बिस्तर पर है, समझ में नहीं आता क्या करे, बच्चे को कैसे ठीक करे। बेचारा खेल रहा था, हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन वो बिस्तर पर पड़ा हुआ है। तो बच्चे हमारे दिल के बहुत ही नजदीक होते हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे दुनिया की किसी भी कोने के हों। सारे माता पिता के लिए बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन आज का जो समय है, वो समय कुछ ऐसा हो चुका है कि बच्चों पर बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, खास करके हेल्थ से रिलेटेड। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब चीजों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो शख्सियत है, और उनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, सारे लोग जानते हैं कि वो कैसे व्यक्ति हैं। उन्होंने, अगर मैं बात करूं तो उन्होंने BA MS की पढ़ाई की हुई है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में पढ़ाई की हुई है। MSP किया हुआ है, आयुर्वेदिक इंडोक्रिनोलॉजी एंड इंटरनल मेडिसिन में उन्होंने पढ़ाई किया हुआ है। आयुर्वेद में उन्हें 15 सालों का एक्सपीरियंस है। और दोस्तों, वो कोई और व्यक्ति नहीं, हमारे जाने माने, हमारे प्यारे, हमारे चहेते प्रोफेसर गौहर वात्स्यायन सर हैं। तो मैं वेलकम करूंगा कि सर आप मंच पर आए और कुछ हम लोग को बच्चों के बारे में बताएं। नमस्कार सर, वेलकम सर। नमस्कार कुमार आर्यदेव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी पूर्व के जो लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत आप सभी को गुड मोदी केयर मॉर्निंग। हमेशा अच्छा लगता है आप सबके साथ जुड़ने के लिए, और इस बार हम एक डिफरेंट टॉपिक, एक डिफरेंट बात के ऊपर आपसे चर्चा करने आए हैं। आप दोस्तों, आप समझ गए होंगे वो विषय कौन सा होगा। बच्चे होंगे, बच्चों का हेल्थ होगा, चाइल्ड हेल्थ होगा, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सर, जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो बच्चे हैं, वो बच्चे बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं, बहुत ही स्मार्ट हो गए हैं, चाहे उनके खाने पीने का तरीका हो या उनके रहने का तरीका हो, जिससे कि उनके प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आजकल के बच्चे हैं, उन बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उनका जो फूड हैबिट है, फूड हैबिट तो पता ही है, जोमेटो आ चुका है, स्विगी आ चुका है, सारा कुछ आ चुका है। तो इससे बच्चों के सेहत पर क्या असर पड़ रहा है? वो अच्छा है, खराब है, और खराब है तो क्या है? सर, हमारे दर्शकों को ये बताएंगे सर। बिल्कुल। देखिए, अगर हम सभी प्रोफेशंस को अलग रखें, और एक माँ का जो एक प्रोफेशन है, जो एक मातृभाव है, वो सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रोफेशन माना गया है, क्योंकि वह एक नए जीवन को, उसे उसे संभालना, उसे पैदा करना और उसको बड़ा करना, ये सबसे बड़ा एक प्रोफेशन है। और आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी के अंदर माँ जो है, उसके पास इतना समय, इतना वक्त नहीं है। और समय के साथ साथ पेरेंटिंग के अंदर भी बहुत से ऐसे बदलाव आए हैं, जिससे हमारी जो नवजात शिशु हैं, उनकी डाइट, उनकी न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ज्यादा असर हमें दिख रहा है। और आजकल हम ये देख रहे हैं कि बच्चों का जो शिशु पोषण है, जो जो न्यूट्रिशन है, उसमें बहुत ही ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो जिन बच्चों की न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होती है, हम्म। और उनके अंदर हम उनको उनकी ग्रोथ के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम आजकल की जो फ्यूचर जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, पहले तो हमारे टाइम जो एक्स जनरेशन के लोग थे, फिर YZ आए, फिर मिलेनियल्स की परिभाषा, जो अब ये बच्चे जो आ रहे हैं, ये फ्यूचर मिलेनियल्स हैं। ये मिलेनियल से भी आगे वाली जनरेशन आ रहे हैं। सही तो बात। आजकल पिछले कुछ 20-25 सालों के अंदर हमारा इंटरनेट ने ऐसा बदलाव लेकर आया है कि एक बच्चा 1 साल का पैदा होते सार ही उसके हाथों में एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होता है। और उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के होने से हमारे बच्चे जो हैं, उनकी डाइट के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है, जो कि मैं समझता हूँ कि बुरा असर, अच्छा असर तो बहुत कम, उनकी डाइट की कुपोषण से बहुत ही बुरा असर आ रहा है, जिसके हम आगे जाके चर्चा करेंगे। हम्म। सर, आपने एकदम सही बताया कि आज का जो चेंज है, नया ट्रेंड जो चला है, वो अभी तो आप देख ही रहे हैं सर कि स्कूल भी घर से चल रहा है। बच्चे जो है कि अपना ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल सारे बंद हैं।
तो वैसे स्थिति में जब बच्चे मोबाइल से ज्यादा क्लोज हो चुके हैं, टैब से ज्यादा क्लोज हो चुके हैं, कंप्यूटर से ज्यादा क्लोज हो चुके हैं, तो इन सब समस्याएं भी तो इससे बच्चे को बढ़ रही होंगी। तो कैसी समस्याएं आ सकती हैं फ्यूचर में? बिल्कुल, आप ये बहुत से पेरेंट्स, मैं सबको खुला कह देना चाहता हूँ, बहुत से पेरेंट्स ये समझ नहीं रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं, जो ये ऑनलाइन में, अब देखो जहाँ पर मजबूरी है सो मजबूरी है। सही बात। लेकिन लेकिन शुरू होते सार ही यदि आपका बच्चा एक जो विद्या का जो परिमार्जन है, जो विद्या ग्रहण है, वह भी यदि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से करना शुरू कर देगा और आसपास उसके कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होगा, कोई सोशल सर्कल नहीं होगा, तो बहुत से बच्चों की साइकोलॉजिकल चेंजेस हमें शुरू हो गई है दिखना। बच्चों में डिसिप्लिन की कमी, बच्चों का पेरेंट्स का ना सुनना, और बच्चों को इवन रात को नींद की कमी, और बच्चे ज्यादा क्रैंकी होना, कमजोर होना, ये छोटे छोटे लक्षण हमें दिखने शुरू हो गए हैं, जो कि ऑनलाइन क्लासेस से इनका बुरा असर आ रहा है। आप सुबह से शाम तक 3-3 साढ़े 3 घंटे यदि आप कंप्यूटर के सामने बैठे रहेंगे और उसमें आपको आधी चीजें पता लगती हैं, आधी नहीं पता लगती, यहाँ पर माँ का गुस्सा चल रहा होता है, वहां पर पेरेंट्स की लड़ाइयां हो रही होती हैं, तो इससे बच्चे के ऊपर बहुत ही एक गहरा साइकोलॉजिकल असर देखने को मिल रहा है। और मैं सबसे बड़ी बात, यदि आप पेरेंट्स सुन रहे हो तो बच्चों में पेशेंस की कमी ये बहुत देखने को मिल रही है, टिकाव नहीं हो पा रहा, बच्चे में धी और धैर्य ये गिरता जा रहा है। पेशेंस की कमी होती जा रही है, एकदम सही बात है सर। और हमने तो ये भी देखा है कि ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से चश्मे लगते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को देखा है मैंने चश्मा लगते हुए, और सर हाँ, दर्द, देखो हेडेक। चश्मा तो बहुत एक छोटी सी बात है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल असर बच्चों के ऊपर आ रहा है ये आगे जाके, यदि यदि जितना जल्द से जल्द हम इनको स्कूल शुरू नहीं करते, इनकी इनकी सोशल गैदरिंग शुरू नहीं करते हैं, ये बहुत ही बुरा असर आने वाला है। सही बात है सर। और एक्चुअली क्या है कि जितनी देर बच्चे गजट के साथ रहते हैं आप उस पर नजर नहीं रख सकते। और ऐसे ऐसे बहुत ऐप हैं जो बच्चे खोल लेते हैं और उसका यूज करते हैं, गलत ढंग से यूज कर सकते हैं, जो हमारे पकड़ में भी नहीं आता है, उनके बिहेवियर में वो नजर आता है। सर एकदम सही बता रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम तो है ही सर। तो बच्चों को ठीक रखने के लिए और बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए ऐसे मोदी केयर में तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, 3-4 प्रोडक्ट हैं। जैसे प्रोटीन पाउडर की बात करूं, स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट की बात करूं, कैल्शियम की बात करूं, नोनी की बात करूं, हम बच्चों को देते हैं। लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि बच्चों को प्रोटीन क्यों दें? आखिर बच्चों को प्रोटीन देने से फायदा क्या है? देखिए कुमार साहब, प्रोटीन्स आर नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये हमारे शरीर के निर्माता हैं। यदि यदि शरीर के अंदर प्रोटीन नहीं है तो बच्चे की किसी भी प्रकार का जो निर्माण है वो नहीं होता। दूसरी बात, बच्चे की जो दिमाग का जो विकास है ना, ये मैक्सिमम, आपको पता नहीं, मैक्सिमम 5 साल तक बच्चे का मैक्सिमम विकास होता है। सही बात है, तो सही इस बात। 5 साल, या तो इस 5 साल से पहले पहले बच्चे का जितना सही पोषण होगा, उसके आने वाले जो 90 साल की उम्र जो भगवान करे उसको मिले, तो जो आने वाली जो उम्र है वह ठीक ठाक कटेगी। यदि इन पहले 5 सालों में वह कुपोषण का शिकार होगा, प्रोटीन उसे प्रॉपर नहीं मिलेंगे, तो आगे जाके बच्चे की दिमाग में किसी ना किसी प्रकार की कमी रह जाती है। इसी कर हम कहते हैं कि बच्चों को जो प्रोटीन है वह मैक्सिमम मिलना चाहिए। हम आमतौर पे कहते हैं कि जितना बच्चे का भार होता है उतना प्रोटीन उससे, बच्चे को तो उससे 2 गुना ज्यादा, सही बात है। कि जितना बच्चे का भार होता है उससे 2 गुना ज्यादा प्रोटीन बच्चे को मिलना चाहिए। अब हम जैसे, अब हम जैसे मोदी केयर का जो प्रोटीन पाउडर आता है, अब बहुत से मार्केट में आपको अलग अलग प्रकार के प्रोटीन पाउडर मिलते होंगे, है ना? तो उस, कोई सिंथेटिक प्रोटीन भी मिल रहा है, कोई कहीं से मिक्स हुआ चीनी के साथ प्रोटीन मिल रहा है। हमें ऐसा प्रोटीन चाहिए जो कि सुपाच्य हो, क्योंकि हर बच्चे की जो पाचन शक्ति है वह इतनी तीव्र नहीं होती, इतनी बढ़िया नहीं होती। हम्म, तो और जो प्रोटीन होता है वह पचने में भारी भी होता है। और हम्म, सब्जियां, सबको पता है कि आजकल जोमेटो स्विगी आने से जो हम्म, हमारा जंक फूड है वो बढ़ गया है, इसलिए प्रॉपर प्रोटीन अंदर नहीं जाता। सही बात है। अब यदि आप, अभी बहुत से बच्चों को दूध से भी एलर्जी होने लग गई है, तो दूध में जितना प्रोटीन था वो भी बच्चों में नहीं जा रहा। इसलिए हमें किसी न किसी प्रकार में एक वेजिटेरियन प्रोटीन, वेजिटेरियन मतलब जो सोर्स फल हम्म, और पौधों से लिया गया जो प्रोटीन है वह सबसे अच्छा सुपाच्य बोला गया है। तो मैक्सिमम जो प्रोटीन होता है वह हमारी दालों में होता है, इवन कनक में भी प्रोटीन होता है, सोए में प्रोटीन होता है, और मटर।
तो ये इन सब में प्रोटीन पाया गया है। और स्पेसिफिकली जो मोदी केयर का प्रोटीन पाउडर है, इसमें सोया प्रोटीन जो कि बहुत अच्छा होता है, कनक से लिया गया प्रोटीन, और येलो मटर जो हमारे कच्चे मटर होते हैं उनसे लिया गया जो प्रोटीन है, वह सबसे अच्छा एक एसेंशियल अमीनो एसिड्स आप सबको प्रोवाइड करता है। जो एक प्रोटीन का गैप, एक नॉर्मल खाना पीना जो एक बच्चा लेता है और उसे एक प्रॉपर प्रोटीन का जितना चाहिए, वो एक गैप जो रह जाता है उसको ये पूरा करता है। इस प्रोटीन पाउडर में कोलेस्ट्रॉल भी कम और जो गंदा चिकनाई वाला फैट होता है वो तो बिल्कुल नहीं होता। दूसरी बात, कोई ऊपर से चीनी नहीं डाली जाती, क्योंकि ज्यादा चीनी खाने से भी सेहत के ऊपर बहुत असर पड़ता है। और इस प्रोटीन की जो एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि ये सुपाच्य है, अच्छी तरह पच जाता है, तो सुपाच्य होने से आपकी जो प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। 1 से 2 चम्मच प्रोटीन भी पूरा का पूरा पच जाता है। और जिन बच्चों को दूध सूट नहीं करता, जिनको लैक्टोज की प्रॉब्लम रहती है, वो भी इसको ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जो आपने इसके अंदर एडेड फ्लेवर की ऐड किए हैं, और जो मेरे पास मोदी करके आते हैं, बहुत से लोग दे भी रहे हैं कि बच्चों को ये स्वाद भी बहुत लगता है। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, प्लस क्वालिटी एश्योर्ड है, कोई ऊपर से चीनी नहीं है, गंदा फैट नहीं है, ये बच्चे के लिए बहुत ही हितकर है। तो ये प्रोटीन पाउडर आप डेफिनेटली अपने बच्चों को दीजिए। जैसा कि सर ने बताया दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि सर ने लगभग सारे पॉइंट को टच कर लिया जो हमारे प्रोटीन पाउडर के साथ है। इन्होंने ये भी बता दिया कि हमारा ये वेजिटेबल सोर्सेज है, इन्होंने ये भी बता दिया कि इसमें फैट नहीं है, इन्होंने ये भी बता दिया कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं है, सर ने ये भी बता दिया इसमें चीनी नहीं है, सर ने ये भी बता दिया इसमें लैक्टोज दूध का अंश नहीं है। तो ऐसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी माफ कीजिएगा, ऐसे कोई भी बच्चा, कोई भी बड़ा जो प्रोटीन लेना चाहता है, खास करके हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को आसानी से ले सकता है। और इसकी क्वालिटी सुपाच्य, जैसा सर ने बताया, इसकी स्कोरिंग 1 है, पेडिकास स्कोरिंग 1 है, इसका मतलब कि 9 इसेंशियल्स अमीनो एसिड भी है, और साथ ही साथ इसकी स्कोरिंग भी 1 है, यानी सुपाच्य भी है। तो ये प्रोटीन हमारे लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है और हमें लेना चाहिए। तो हम लोग जैसा बताते हैं सर कि लोगों को, जैसा आपने सही बताया, बच्चों को उनके वजन से ज्यादा देना चाहिए। तो हम लोग भी बताते हैं कि आप 1 से 3 चम्मच, आप जो इसके अंदर स्कूप दिया हुआ है आप ले सकते हैं। 1 2 3 आपके खाने पर डिपेंड करता है। अगर आप प्रोटीन कम लेते हैं तो 3 लीजिए, दूध वगैरह ज्यादा पीते हैं, नॉनवेज वगैरह ज्यादा खाते हैं तो थोड़ा कम लीजिए। अकॉर्डिंगली हम लोग बताते हैं सर। तो सही बताते हैं हम लोग। बिल्कुल, बिल्कुल सही। सर आपने एकदम सही बताया कि ग्रोथ के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत पड़ती है, लेकिन एक प्रोडक्ट और है हमारे पास, टैबलेट फॉर्म में आता है सर, वो है कैल्शियम। कैल्शियम बच्चे क्यों लेंगे और बच्चों को इससे क्या फायदा है? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है, आप देखते हैं कि जो उनकी हड्डियां हैं वह थोड़ी सी नरम होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, हड्डियां जमना शुरू हो जाती हैं, और हमारे कई जॉइंट्स जो हैं उनके अंदर जोड़ उत्पन्न होता है, जिससे हम ऑसिफिकेशन कहते हैं। ऑसिफिकेशन 18वां साल तक ऑसिफिकेशन एक एक बच्चे में चलती रहती है। स्त्रियों में ऑसिफिकेशन थोड़ा जल्दी होती है, और मेल चिल्ड्रंस के अंदर ऑसिफिकेशन 18वें साल तक चलती रहती है। ऑसिफिकेशन का मतलब है कि जो हमारे जोड़, बच्चे हम छोटे थे वो डेवलप नहीं होता। देखिए ना, छोटे बच्चे हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कितनी ज्यादा होती है, बहुत क्योंकि अच्छा। उनमें जोड़ नहीं होते, हम्म, उनमें जॉइंट्स अभी पूरे डेवलप नहीं होते। हम्म, अब जिस बच्चे में कैल्शियम की कमी रहती है स्टार्टिंग से, उस बच्चे के जो हड्डियां हैं, जो जोड़ हैं, वे ठीक ठाक नहीं बनेंगे। हम्म, अब आप देखोगे कि कई बच्चे हैं, हल्का सा गिरते हैं, डिसलोकेशन हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। अब कई लोगों को मिलोगे जिसको पूरी पूरी उम्र कभी भी उसको डिसलोकेशन या उसको फ्रैक्चर नहीं हुआ सही बात है। है ना। इसका मतलब यही है कि आपकी जो डाइट में जो आपकी हड्डियां का जो संगठन है वो बहुत ज्यादा मजबूत रहा है। अब कई किसी लोगों से हाथ मिलाते हैं, बिल्कुल एक लक्कड़ की तरह हाथ मिलता है। अब कई लोगों से हाथ मिलाते हैं, बिल्कुल नरम हाथ होते हैं। तो आपने बचपन से ही कैल्शियम की कितनी मात्रा आपने सेवन किया है, ये जो हड्डियों का जो बनावट है उस पर डिपेंड करता है। तो आपके पास जो कैल्शियम की टैबलेट है, जिसके अंदर कैल्शियम सिट्रेट मैलेट डलता है, मैग्नीशियम डलता है, विटामिन D2, जिसकी मैंने बहुत पहले भी बात करी थी कि जो कैल्शियम अगर खा भी रहे हो, तो यदि आपको विटामिन डी आपके पास नहीं है, धूप में निकलना हमारा खत्म हो गया है, विटामिन डी जो धूप से बनता था वो खत्म कम हो गया बनना, तो हम्म, विटामिन डी जो है कैल्शियम को उठाकर हड्डियों पर डालता है। उसके साथ साथ जो विटामिन के है, प्रॉपर खून के अंदर कैल्शियम का प्रवाह करना,
जिंक है। तो ये अलग अलग चीजें इस गोली के अंदर आती हैं। अकेले कैल्शियम की पूर्ति अकेली नहीं है, कैल्शियम को हड्डियों, मुंह से लेकर हड्डियों तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है, जो कि बाकी सही अंग बात है। करते हैं। और दूसरी बात, इसमें जो एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है साइसस क्वाड्रैंगुलस, जिसको हम संस्कृत में हठ जोड़ कहते हैं दोस्तों, हमारा, हम आयुर्वेद डॉक्टर्स का हठ जोड़ के ऊपर इतना इसका विश्वास है, क्योंकि जो भी हमारे पास केसेस छोटी हाइट वाले आते हैं, बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि सर मेरे बच्चे की हाइट छोटी रह गई है, तो उसके अंदर हम हठ जोड़ का प्रयोग बहुत करते हैं। हठ जोड़ बच्चों की हाइट के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपका कोई कुछ हिस्सा कोई फ्रैक्चर हो, कहीं पर कोई टेंडन टूट गई हो, कोई इन्फ्लामेशन हो गई हो, चोट लग गई हो, उसको भी बहुत जल्दी हील करता है। जितनी भी पुराने शास्त्र, पुराने हजारों साल पहले जब महाभारत का युद्ध होता था, रामायण का युद्ध होता था, तो हठ जोड़ का ही प्रयोग होता था। सर एकदम सही बताया। तो सर ये जो हमारा कैल्शियम साइट्रेट मिलेट है, हमारा जो मोदी केयर का प्रोडक्ट है कैल्शियम साइट्रेट मिलेट है, मार्केट में क्या यही अवेलेबल है या हमारा दी बेस्ट है? क्या उसको क्या कैसे कैसे? नहीं, नहीं, बिल्कुल देखो, कैल्शियम सिट्रेट जो है ये मार्केट के अंदर अलग अलग चीजों से अवेलेबल है, हम्म। राइट। लेकिन वही जब मैं क्वालिटी कैल्शियम, देखिए कैल्शियम एक ऐसी चीज है जो बहुत आसानी से बनाई जा सकती है, लेकिन आप एक अच्छी लेबोरेटरी से निकली हुई, एक सिक्केबंद लेबोरेटरी से निकली हुई चीज कैल्शियम का ही प्रयोग करें, क्योंकि कैल्शियम सिट्रेट मैलेट जो ये है, ये यहाँ पर इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा है, और मार्केट के अंदर जो चीजें अवेलेबल है, राइट। और प्लस आपकी एब्जॉर्प्शन लेवल इसमें कैल्शियम की बहुत बेटर है। इसमें सर हाँ जी, विटामिन के भी मिला है शायद हमारे प्रोडक्ट में हाँ बिल्कुल, मैंने बात करी थी कि विटामिन के जो है कि मुंह से लेके हड्डी तक पहुंचना, विटामिन के हमारे खून के अंदर जो कैल्शियम चलता है उसे प्रॉपर ट्रांसपोर्ट करना। एक ट्रक भी तो होना चाहिए अच्छा सा, खाना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, तो विटामिन के वो उसका काम करता है। तो जैसा फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि हमारे कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में 6 चीजें मिली हुई है, 6 इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, जिससे कि ये प्रोडक्ट हमारा बेहतरीन हो जाता है। और बच्चों को दे सकते हैं, आप पैक पर देखेंगे 6 साल के ऊपर के बच्चे को आप आराम से दे सकते हैं। उसमें सर्विंग लिखी हुई है, आप उसको यूज कर सकते हैं और उसका फायदा ले सकते हैं। महिलाओं के लिए भी अच्छा है, पुरुषों के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। तो पूरे परिवार में आप इसको अच्छे से कैल्शियम को यूज कर सकते हैं। तो प्रोटीन जरूरी चीज है, कैल्शियम भी जरूरी चीज है, लेकिन बच्चों के लिए तो मोदी केयर में और भी प्रोडक्ट है अब सर। जिन लेडीज को घुटनों में दर्द होता है, वह ये मोदी केयर का कैल्शियम की एक गोली जो और कंपनी की कैल्शियम खा रहे हैं, वो बेटर है कि मोदी केयर का कैल्शियम लीजिए, जिसमें बेटर जो सोर्स ऑफ कैल्शियम है वो बहुत बेटर है। बायो लेवल है सर, सही बात है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई सर। अब हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग नोनी कहते हैं। एक्चुअली नोनी का हमारे पास 2 प्रोडक्ट आता है सर। एक नोनी का हमारा जूस आता है, इसमें नोनी के साथ साथ कोकम भी मिला हुआ है, और एक नोनी का सिर्फ टैबलेट भी आता है। तो जनरली हम लोग जूस को बच्चों को बोलते हैं दे सकते हैं, जिसमें कोकम भी मिला हुआ है। 6 साल से ऊपर के बच्चों को हम लोग बोलते हैं, सर्विंग थोड़ी कम कर देते हैं, बड़े लोगों से सर्विंग थोड़ी कम कर देते हैं। तो नोनी का क्या यूजेस है हमारे शरीर में, बच्चों के शरीर में, या कोकम का क्या यूजेस है, थोड़ा इसको इनलाइन दे। देखिए नोनी नोनी देखिए नोनी के बारे में हम और भी अपना पहले भी बात कर चुके हैं। हम्म। नोनी जो है, बेसिकली मैं पहले भी बोल चुका हूं कि नोनी एक एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है। एंटी इंफ्लामेटरी का मतलब कि देखिए, छोटा बच्चा है, भाग दौड़ में लगा रहता है, खेल कूद के अंदर लगा रहता है, तो कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार चोट लग जाती है। उसी प्रकार मौसम के बदलने के साथ साथ बच्चों में इम्यूनिटी की ऊपर नीचे चलता रहता है। तो शरीर में इस प्रोसेस का सही ठीक ठाक चलता रहे, वह नोनी बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों को पैरों में दर्द होना, सूजन होना, को चोट लग जाना, तो ऐसे बच्चों को आप आधा चम्मच नोनी के साथ पानी के साथ मिला के दे सकते हो। और नोनी के साथ जो कोकम मिला हुआ है वह तासीर का ठंडा भी होता है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं कि अरे गर्म है, सर्द है, ऐसी कुछ नहीं। कोकम बहुत ठंडा होता है, हम्म। पेट के लिए भी उतना ही इफेक्टिव रहता है। तो आप नोनी का सेवन बच्चों के लिए आप सुबह शाम पानी के अंदर मिलाकर नोनी का सेवन कर सकते हैं। जनरली हम लोग 6 साल के ऊपर के बच्चों को बोलते हैं जनरली, जो लोगों को हरिदेव जी एक मिनट, सॉरी कट कर रहा हूँ, कट कर लेना एक मिनट। ओके ओके। तो जैसा कि सर ने अभी बताया, हम लोग को बहुत अच्छे से बताया कि जो हमारा नोनी और जो कोकम है, हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। और जनरली ये हमारे हर एक सेल में है कोकम, और जाकर अपना काम करता है। नोनी भी अपना काम करता है, पेट को साफ करता है, पेट पर बहुत अच्छा मदद करता है। तो इन सारी चीजों को अगर हम लोग देखते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है।
तो जैसा कि सर को अभी कुछ इमरजेंसी कॉल आ गई है तो सर उस पर बात कर रहे हैं। तब तक हम लोग अपनी बात करते हैं, नोनी एंड कोकम के बारे में हम लोग बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमारा प्रोडक्ट और अच्छे से काम करता है। प्लीज बी कनेक्टेड, सारे लोग कनेक्टेड रहेंगे और सर अभी आ ही रहे हैं और सर से हम लोग फिर आगे की बातें करेंगे। प्लीज बी कनेक्टेड। हाँ जी, वेलकम सॉरी, फोन आ गया था, सॉरी। नो सर, थैंक यू सर, वेलकम सर। सर ये मैं नोनी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया कि नोनी जो हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो हमारा नोनी का है, ये कोशिकाओं में जाकर जो है बहुत अच्छे से कोशिका के दीवार पर जो सेल मेम्ब्रेन्स को कहते हैं उस पर बहुत अच्छे से काम करता है, सेल का ग्रोथ अच्छा करता है। हाँ, अरे सेल मेम्ब्रेन की मैं बात कर रहा था। इसका मतलब यही है ना कि जहां पर भी देखिए सूजन होती है वह सेल मेम्ब्रेन ही खराब होती है। तो उसका रिपेयर करना, उसको रिस्ट्रक्चर करना, यही काम नोनी करता है। और कोकम का सर बेसिक काम क्या है सर? कोकम बेसिकली तासीर का ठंडा होता है और ये पेट में एज एन एंटी एसिड इसको यूज किया जाता है। तो इसका कोकम एक बेसिकली एक मटेरियल, एक मैसेंजर वाला काम करता है, जो कि नोनी की जो अवेलेबिलिटी है बॉडी में उसको इंक्रीज करता है। नोनी का जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि नोनी कोकम मिलकर, ऐसे नोनी का फल शायद बड़ा खाने में बड़ा तीखा होता है, शायद अच्छा भी नहीं होता है। जैसा कि मैंने एक वीडियो देखा था कि उसको आप डायरेक्टली खा भी नहीं सकते हैं, उसका जूस पी भी नहीं सकते हैं। तो कोकम मिलने से उसका टेस्ट भी थोड़ा अच्छा हो जाता है, लोगों को ये अच्छा लगता है। इसमें अलग से कुछ चीनी वगैरह भी नहीं मिला हुआ है। हम सारे लोग जो है नोनी और कोकम का ये जूस ले सकते हैं। सर हमारे पास एक और प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो खास करके बच्चों के लिए बना हुआ है। 2 साल के ऊपर के बच्चों को हम लोग देते हैं। इट इज ए न्यूट्रिशनल ड्रिंक। ये पाउडर है लेकिन पानी में या दूध में घोलकर हम लोग लेते हैं। इसमें 37 तरह के न्यूट्रिएंट मिले हुए हैं सर, आपको पता होगा, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट कहते हैं। तो क्या ये बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन भी है, मिनरल भी है, प्रोटीन भी है, और इससे क्या फायदे हो सकते हैं बच्चों को आज के समय में खास करके अगर देखा जाए? आपका ये जो स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है, ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है। तो पहले तो 37 जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स की आप बात करते हो, तो जिन बच्चों को इम्प्रॉपर ईटिंग हैबिट्स होती हैं, जंक फूड बहुत खाते हैं, चाट मसाले की चीजें ज्यादा उनको पसंद है, कभी कभी खाना मिस कर जाते हैं बीच में, कभी दोपहर को भूख नहीं लगती, कभी रात को भूख नहीं लगती, तो जिन लोगों को खाना मिस करने की आदत है, ये वो न्यूट्रिएंट्स पूरे करता है, पहली बात। उसके बाद जो बच्चे अपना दूध नहीं पीते हैं, जैसे हमारा कैल्शियम है, उसके साथ साथ प्रोटीन पाउडर है, इसके अंदर मिल्क और वे प्रोटीन का भी अंश होता है। तो जो मिल्क और जो वे प्रोटीन है, बेसिकली छोटे बच्चों की या फिर जो जो बच्चे 10 साल से ऊपर है, इनकी मसल बिल्डिंग के अंदर बहुत अच्छा हेल्प करता है। तो जो लोग हाइट के छोटे हैं वो भी इसको ले सकते हैं, जो कि इनकी हाइट ओवरऑल ग्रोथ बेटर करेंगे। फिर आती है बात कोलेस्ट्रॉम की। देखिए, कोलेस्ट्रॉम एक ऐसी चीज है, जब एक नवजात शिशु जो पहला दूध पीता है अपनी माँ का, या फिर एक नवजात बछड़ा अपनी गऊ का जब एक पहला दूध पीता है, तो उसमें जो मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें एक अमृत होता है, उसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। जो पहला दूध होता है गैया का, उसे उसे कोलेस्ट्रॉम बोला गया है। तो जो कोलेस्ट्रॉम है, ये इम्यूनिटी को बहुत अच्छा स्ट्रेंथन करता है। जो जब बच्चा पैदा होता है, जो पहला दूध हमेशा माँ उसे देती है कि ये मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इम्यूनिटी बिल्डिंग वाला काम है। उसी उसी को ही कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। तो कोलेस्ट्रॉम हमारे शरीर की इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद जो इसमें एक 2-3 चीजें ऐसी हैं, जैसे कि ओलिगोसैकेराइड्स, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स हैं। ये हमारी पेट की पाचक शक्ति को बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। और जो बच्चे जंक फूड खाते हैं, मोटे भी हो गए हैं, उसके अंदर भी ये हेल्प करता है। बच्चों की भूख को भी बढ़ाता है, और इसके मल्टीपल इसके इफेक्ट्स बताए गए हैं। उसी प्रकार जो डोकोसा हेक्सानोइक एसिड है दोस्तों, हमारी शरीर की कई ऐसी चीजें हैं जहां पर जो हमें ब्रेन की डेवलपमेंट को इंप्रूव करती है। ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए हमें प्रोटीन चाहिए, ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए हमें प्रॉपर अमाइनो एसिड्स चाहिए। तो डकोसा डीएचए जिसको हम कहते हैं, ये एक प्रकार का अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, जो कि हमारे शरीर को, ब्रेन की डेवलपमेंट को इंप्रूव करता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि 5 साल तक के बच्चे की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो मैक्सिमम होती है। उसके बाद भी आप ये बच्चे को दे सकते हो, क्योंकि आजकल बच्चों की जो जो स्ट्रेस है, जो बच्चों के ऊपर प्रेशर है पढ़ाई का, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ब्रेन तरोताजा इंटेलिजेंट बच्चा होने के लिए आपको ये डीएचए, जो डोकोसा हेक्सानोइक एसिड है,
ये आपके खाने के अंदर होना चाहिए। उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग और इस जो हमारा ये ड्रिंक है इसके अंदर और विटामिन्स, मिनरल्स, अमाइनो एसिड्स और फ्लेवर भी इसका बहुत अच्छा है, चॉकलेट फ्लेवर है। ये चॉकलेट। सारी की सारी चीजें इसमें हैं। तो आप जो लोग जिन जिन लोगों को लगता है कि उनकी हड्डियां कमजोर हैं, वह इसको पानी या दूध के अंदर मिला के उसके साथ साथ एक गोली कैल्शियम के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। हाँ जी। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है और उसकी क्या खासियत है। सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, कि अगर एक बात करें, जनरल बच्चे की बात करें, तो उनका खाना कैसा होना चाहिए? ओवरऑल उनका खाने, माँ पिताजी को क्या ध्यान देना चाहिए कि बच्चे को कैसा खा, क्योंकि बच्चे को तो पसंद नहीं आता है सब्जी फल, पसंद तो नहीं आता है। तो देखिए चाहे बच्चों को पसंद ना आता हो, लेकिन ये एक आदत की बात होती है। हाँ। माओ को चाहिए, बिकॉज लोगों के पास आजकल टाइम नहीं है, तो माँ सामने टीवी चला के या फिर मोबाइल फोन चला के बच्चों को खाना खिलाती है। शुरुआती तौर में आप ये थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन एक बार बच्चा यदि खाने लग जाए तो हाँ। उसके बाद आप ये मोबाइल फोन और टीवी की आदत उसको धीरे धीरे उसको वीन ऑफ कर सकते हैं, धीरे धीरे हटा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे को जितना आप घर का देसी आहार खिलाएंगे, उतना ही बच्चे के लिए वह सेहतमंद होएगा। जितना आप बच्चे में मक्खन, घी, दूध का प्रयोग करेंगे, उतना ही बच्चे के लिए अच्छा होएगा। राइट? तो और बाहर का जंक फूड हफ्ते में सिर्फ एक बार, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अगर यदि आपका बच्चा जंक फूड खा रहा है, तो बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए वह हानिकारक है, जो कि आगे जाके आपको प्रॉब्लम करेगा। और सही टाइम पे बच्चे को सुलाना, सही नींद देना, ये भी बहुत जरूरी है उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए। बहुत से लोग दोपहर को नहीं सुलाते हैं, तो रात को आप लंबे समय के लिए 12 से 13 घंटे की नींद जो है 5 साल से छोटे बच्चे के लिए बहुत ही अनिवार्य है। 12 से 13 घंटे। राइट? 12 से 13 घंटे। 12 से 13 घंटे, हाँ। 5 साल से जो छोटा बच्चा है उसको 12 से 13 घंटे की नींद चाहिए। धीरे 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 ये नींद जो है, जो 5-6 साल के बच्चे, ये धीरे धीरे 10, फिर 9, फिर 8-9-10 घंटे की नींद होती जाती है। राइट? तो आप अपना उनको सही टाइम पर सुबह उठाना, थोड़ी बहुत बच्चों को घुमा, बच्चों की जो बाहर की फिजिकल एक्टिविटी है वह भी खत्म होती जा रही है। तो हाँ। पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि सही यदि आप पोषण दे रहे हैं, तो शाम हो गई हो, जैसे आप धीरे धीरे मौसम अच्छा हो जाएगा, तो शाम बच्चे को पार्क में छोड़िए, गली में छोड़िए, बच्चा खेलेगा, साइकिलिंग करेगा, ये करने दीजिए। 24 घंटे टीवी, मोबाइल फोन के सामने ना बैठाइए। देखिए, हम सबको पता है कि मोबाइल फोन ज्यादा खराब है, हमें सबको पता है कि ज्यादा टीवी भी खराब है, लेकिन वो एक्शन में नहीं आ पाता। एक्शन के लिए बेस्ट है कि बच्चे को आप एक लिमिटेड टाइम, इतने पीरियड के बीच में ही उनको टीवी अलाउड है। इससे ना आगे ना इससे पीछे कोई भी टीवी अलाउड नहीं होना चाहिए। बच्चे के साथ खेलिए, बोर्ड गेम खेलिए, बातें करिए, उसे बाहर पार्क में लेकर जाइए, साइकिलिंग करवाइए। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज हैं आजकल के टाइम पे आप कर सकते सर, आज के डेट में बच्चों में ओबेसिटी की भी प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, जो देखा जा रहा है, क्योंकि बाहर निकलना बंद हो गया है, अपार्टमेंट कल्चर आ गए हैं, लोग तो निकलते नहीं है घर से, और खाने में जंक फूड हो रहा है, तो ओबेसिटी की भी समस्याएं आ रही हैं बहुत ज्यादा ही आजकल देखा गया है सर। हैं। बिल्कुल, ये ओबेसिटी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और मैं हैरान हूं कि 18-18 साल के बच्चे जो हैं, उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स, एक मोटापे की जो प्रॉब्लम्स है वो लेने आ गई हैं। तो हम्म। ओबेस देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि एक मोटे आदमी को बीमारियां ज्यादा होती है, एक पतले आदमी को बीमारियां कम होती हैं। आप जितने मोटे होते जाएंगे, आपको बीमारियां उतनी ही बढ़ेंगी। लेकिन बहुत से पेरेंट्स को ये भ्रम रहता है, बहुत से जो स्पेशली नॉर्थ इंडिया, यदि मैं ईस्ट इंडिया की बात करूं, 9 से 12 साल के बीच में जो बच्चा वेट गेन करता है अच्छी खुराक खाकर, वो अच्छी बात है, क्योंकि वही वेट बच्चा हाइट में निकालता है। और उसको लेकिन एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। यदि वो मोटा रह गया, फिर मोटा रहता, फिर एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती, फिर वो लंबा भी नहीं निकलता, जिससे हम बेबी फैट कहते हैं। ये हम्म। बेबी फैट 9 से 12 उम्र के बीच में, स्पेसिफिकली मेल्स में, और लड़कियों में 8 से 10 साल के बीच में जो एक फैट चढ़ता है नॉर्मल बॉडी के ऊपर, ये अच्छा फैट है। इसको पालिए। और ये अपना जंक फूड का वाला फैट नहीं होना चाहिए, घी, मक्खन और हम्म। दूध का फैट होना चाहिए। और उसके बाद उनको एक्सरसाइज कराइए, और उनकी एनर्जी जो है वो यूटिलाइज होगी प्रॉपर, और हाइट और पर्सनालिटी बहुत अच्छी निकलेगी। बहुत से लोग आएंगे, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा मोटा होता जा रहा है। अगर वो उम्र इसके बीच की है और मिनिमल, थोड़ा बहुत आदमी को लगता है वो 20 है, लेकिन नहीं, वो ही मोटापा बच्चा हाइट में निकाल रहा है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मोटा है तो वो खराब।
सर आपने बहुत अच्छे से बताया, समय भी हमारे पास अब थोड़ा ही बचा है। तो जाते-जाते सर अंतिम सवाल आपसे कि कोई ऐसा कोई मैसेज हमारे दर्शकों को देना चाहते हो बच्चों के बारे में, अगर कुछ ऐसी बातें तो आप बता सकते हैं सर। जो मैं देखिए, पूछ शास्त्रों में कथन आया है, सर्वत्रम विजयम इच्छेत पुत्रात् शिष्यात् पराजयत, कि हुँ, हर जगह हमें एक जीत की कामना करनी चाहिए, लेकिन यदि हमारा पुत्र, बच्चा और हमारा शिष्य, हमारा स्टूडेंट हमसे आगे निकलता है, हमें हमें पराजय करता है, तो इसकी भी हमें कामना करनी चाहिए। सही बात है। तो पुत्र पराजय आपकी तभी कर पाएगा यदि उसे सही पोषण, उसे सही शिक्षा, सही उसको मॉरल वैल्यूज, हुँ, सही उसको घर के अंदर माहौल मिले, तभी वह एक अच्छा ब्रेड हुआ एक बच्चा आगे जाके आपका नाम रोशन करेगा। बच्चे को प्रॉपर डाइट दीजिए, घर में माहौल बेटर रखिए, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स दीजिए, और हमारा जो आजकल का खान पान है ना, जो हम कनक भी है वो हमारी प्योर नहीं रही है। मैं पंजाब से हूँ, हमारा पंजाब के अंदर जो देसी कनक थी वो खत्म होती जा रही है, अब सारी मेक्सिकन कनक, जो फॉरेन का बीज है वो आ गया है। कोशिश करिए देसी कनक ही बच्चों को दीजिए, चाहे थोड़ी महंगी है बट उसका प्रयोग करिए। मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्वालिटी एश्योर्ड हैं, वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं और बच्चों को सही पोषण दीजिए ताकि आगे जाके वो फ्यूचर का निर्माण करें, इस देश का निर्माण करें। थैंक यू सर। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि सर ने कितने अच्छे से सारे एस्पेक्ट के बारे में बताया, बच्चों का ग्रोथ कैसा होना चाहिए, एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए। मोदी केयर के 4 प्रोडक्ट के बारे में भी डिटेल्स में उन्होंने बताया। अब मुझे नहीं लगता है कि आपके मन में कुछ और भी सवाल बचा होगा, जो हम लोग नहीं पूछ पाए होंगे। तो इसी के साथ मैं समय की भी थोड़ी कमी है, तो मैं सर को यहाँ पर धन्यवाद बोलूँगा कि सर आप समय दिया आपने हम लोगों के साथ, मोदी केयर के साथ और अपना एक अच्छा इंटरव्यू दिया। हम लोगों को बहुत सारी बातें बताई। तो सर आप इस सेशन में आए इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप आते रहेंगे और हमें नई-नई जानकारियाँ देते रहेंगे। थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू, थे थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सेशन क्लोज़ कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। धन्यवाद।